ड्रोन उड़ाने का शौक रखने वालों के लिए एक जरूरी खबर यह है। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा और पूरा नहीं देखा तो हो सकता है कि आप कानूनी दांवपेच में भी फंस जाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रोन उड़ाने के एक नए नियम उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दिए हैं। इस नियम को पालन न करने वाला अब जेल भी जा सकता है और भारी जुर्माना भी दे सकता है। जी हां, अभी तक ड्रोन उड़ाने के लिए सिर्फ डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा रजिस्टर्ड लोग ही ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते थे और उसका एक तय पैमाना था कि ड्रोन कितने वजन का होना चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और कहां कहां उड़ाया जा सकता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन चुका है जो ड्रोन को लेकर एक नए नियमावली के साथ सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब साफ कर दिया है कि अब ड्रोन को उड़ाने वाले लोग, चाहे वो शौकिया उड़ा रहे हों या फिर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उड़ा रहे हों, उन्हें नियम का पालन करना होगा। बाकायदा कैबिनेट की बैठक में ड्रोन पॉलिसी को पास कर दिया गया है। अब आपको जानना होगा कि ड्रोन पॉलिसी क्या कहती है, किस नियम का हम पालन करेंगे तो ड्रोन को अच्छी और सुरक्षित तरीके से उड़ा सकेंगे और किस नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमें ड्रोन जेल भी भिजवा सकता है। तो आइए हम आपको उस नियम से अवगत कराते हैं। गोरखपुर पहला जिला ऐसा बन चुका है उत्तर प्रदेश में जहां ड्रोन पॉलिसी को लेकर गोरखपुर के एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जरूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्रोन की पॉलिसी यह कहती है कि किसी भी जिले में ड्रोन को 3 जोन में बांटा जाएगा, यानी इन 3 जोन में ड्रोन उड़ाने के अलग अलग कायदे और नियम होंगे। रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन वो जगह होगी जिसे जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई एक कमेटी तय करेगी कि कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर ड्रोन बिल्कुल भी नहीं उड़ाया जा सकता है। कोई भी ड्रोन का संचालन वहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा और उड़ाने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह कानूनी कार्रवाई में सजा के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो गोरखपुर में अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल के तौर पर गोरखपुर में एयरफोर्स को रेड जोन में शामिल किया गया है और गोरखनाथ मंदिर जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निवास स्थान है, उनका रेजिडेंशियल एरिया है, वो उस गोरखनाथ मंदिर परिसर के आसपास भी ड्रोन उड़ाना रेड जोन में शामिल होगा। तो यानी अभी फिलहाल 2 इलाके ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो रेड जोन में शामिल हैं। इन बाकायदा इन इलाकों का जियो फेंसिंग यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जिन इलाकों को रेड जोन में शामिल जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा उनका जियो फेंसिंग कराया जाएगा और जियो टैगिंग के जरिए से उस इलाके को लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड के जरिए से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी कि आप जब अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन WCA से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से कराएंगे तो उस रेड जोन के जो जियो फेंसिंग होगी उसको उस रजिस्ट्रेशन के जरिए से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी उस इलाके में अगर आप ड्रोन उड़ाने की भी कोशिश करेंगे तो ड्रोन खुद भी नहीं उड़ेगा। हैरतअंगेज है ना ये बात, आप चौंक रहे हो। जी हां, बिल्कुल जैसे ही आप ड्रोन को उड़ाने की कोशिश करेंगे रेड जोन में, अगर आप रजिस्टर्ड ड्रोन लिए हुए हैं तो वो ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं करेगा, उड़ेगा ही नहीं। इसके बाद हम चलते हैं येलो जोन की ओर। जी हां, येलो जोन की बात करते हैं। येलो जोन का भी तय किया गया है पैमाना। येलो जोन में आप 200 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक ड्रोन को नहीं उड़ा सकते, यानी मैक्सिमम हाइट जो तय की गई है वो 200 फीट है। इसके बाद हम चलते हैं ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वो जोन है जहां पर आप बिना अनुमति के भी ड्रोन को उड़ा सकते हैं। खासतौर से अगर हम आपको एक बात की जानकारी दे दें कि अगर इंडोर कोई आप काम करते हैं, यानी कि जैसे मैरिज हॉल के अंदर कोई शादी फंक्शन चल रहा है या कोई भी समारोह है जिसको आप कवर करना चाहते हैं जो इंडोर है, उसमें आपको ड्रोन उड़ाने के लिए किसी से कोई अनुमति नहीं लेना है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ग्रीन जोन में 400 फीट की से ऊंचाई से ज्यादा ड्रोन की ऊंचाई को नहीं ले जाना है। यानी कि येलो जोन में 200 फीट और ग्रीन जोन में 400 फीट और रेड जोन में तो बिल्कुल भी उड़ाना ही नहीं है। तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में पास हुआ ड्रोन पॉलिसी। इसके अलावा भी बहुत कुछ इस पॉलिसी के अंदर है जिसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा और जानकारी दूंगा। फौरी तौर पे जो अभी जानकारी एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा दी गई है उसको भी मैं इस वीडियो के साथ जोड़ दे रहा हूं ताकि आप एसपी सिटी की बात को सुन के पूरी तरीके से तसल्ली हो जाए कि मेरे द्वारा बताई गई बातें पूरी तरीके से सही हैं। आगे भी ड्रोन को लेके आपको मैं ये जानकारी दूंगा और उसके बाद आप इस ड्रोन के संचालन को बेफिक्र होकर उड़ा सकते हैं और ड्रोन को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन जो रूल्स हैं
2021 अभी रिसेंटली ड्राफ्ट हुए हैं, उन सभी रूल्स के तहत एक क्लैरिटी सभी लोगों को मिला है कि स्थानीय स्तर पे अगर किसी व्यक्ति को ड्रोन उड़ाना है तो किन किन जोन्स में वो व्यक्ति ड्रोन उड़ा सकता है, किन में नहीं उड़ा सकता, उनकी क्या परमिशंस हैं। इस नीति में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2021 के जो ड्रोन रूल्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है और उनके ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया है। गवर्नमेंट द्वारा ये पॉलिसी रिलीज की गई है जिसमें रेड जोन में कोई भी ड्रोन है वो नहीं उड़ाए जाने का प्रावधान है। रेड जोन से 12 किलोमीटर की परिधि तक येलो जोन आता है, उसमें 200 फीट की हाइट तक आप ड्रोन है वो उड़ा सकते हैं। उसके बाद में आपको उसकी ज्यादा हाइट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ग्रीन जोन में आपको 400 फीट तक आप ड्रोन है जो उड़ा सकते हैं। ड्रोन के अलग अलग टाइप्स भी डिफाइन किए गए हैं, लेकिन अगर इन एरियाज में कोई भी एरिया है उसको अस्थायी रूप से रेड जोन भी डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके लिए एक जिला स्तरीय कमेटी है, वो डीएम की अध्यक्षता में, और उसमें एक पुलिस का अधिकारी भी सदस्य होगा और एक अन्य अधिकारी जिसको नामित किया जाएगा। इस कमेटी द्वारा समय समय पर वीवीआईपी कार्यक्रम में इस तरह की चीजों को देखते हुए किसी भी जगह को अस्थायी रूप से भी और स्थायी रूप से भी रेड जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। और इन सब की परमिशंस के लिए अगर इन सर्टन हाइट है उससे ऊपर उड़ाना हो तो उस व्यक्ति को यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रोसेस शुरू होगा, फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को फिल करने के बाद में वो सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से उसको फाइनल परमिशन मिलेगा। इस तरीके की पॉलिसी इसको डिफाइन किया गया है। इसमें वायलेशन होने पर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का पनिशमेंट है, उसके साथ साथ और ड्रोन की सीजर का भी प्रावधान है। सर क्या कुछ कार्रवाई होगी, धारा क्या होगी, किस तरह का जुर्माना लगेगा, इस तरह की चीजें पाई गई? अभी वर्तमान में जो ड्रोन पॉलिसी बनाई गई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिसेंटली ये इम्प्लीमेंट की गई है। अब जैसे जैसे इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अप्रेज कराया जाएगा उसके इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में और उसको अपडेट कराया जाएगा। जिस तरीके से एयरक्राफ्ट भी किसी जमाने में एकदम नए आए थे तब उनके लिए पॉलिसी इवॉल्व हुई थी, उसी तरीके से ड्रोन भी एक ऐसा संसाधन है जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं। सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिदिन लोगों के जीवन में ड्रोन जिनका शादी में, विभिन्न कार्यक्रमों में या खुद की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या इस तरह की तमाम कार्यक्रमों में भी यूज किया जाता है। सभी लोगों के लिए सहूलियत हो, उसी के लोगों के कन्वीनियंस के लिए ही इस पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मेरा सवाल ये था कि अगर वो येलो जोन और ग्रीन जोन में उड़ाता है 200 के नीचे है तो क्या उसे परमिशन की जरूरत है? उसे मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की उसको परमिशन की आवश्यकता है और उसमें बड़ी एकदम क्लैरिटी है कि उसको किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता है। सर रेड जोन के लिए जियो फेंसिंग शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? जियो फेंसिंग एक ऐसा टर्म है जो कि ड्रोन्स के माध्यम से किसी एरिया को सर्टिफाइड एरिया है उसको उसके कोऑर्डिनेट्स को फिर बाद में ब्लॉक करवा दिया जाता है और सैटेलाइट्स के माध्यम से फिर उसको ड्रोन को उड़ने की परमिशन ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है, तो उसमें ड्रोन एयरबॉर्न नहीं हो पाता है। तो वो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस जिनको रेड जोन डिक्लेयर करवाना है उनको जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भी फॉरवर्ड किया जाएगा और बाद में उसकी जियो फेंसिंग करवाई जाएगी। आने वाला समय ड्रोन का भी लग रहा है क्योंकि तमाम